ये बराबर आप टैंकी ट्रांसफार्मर कह चीज अगर मे दुत ये सुदुत मे ये उसमें डायन वेरे ने जनाब अगर तो ऊपर वशी करेंगे सर। किसी ने किया है किसी ने नहीं किया है क्या, मैं इसके मुतलिक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में जो मैंने काम किया वही काम है यहाँ पर। जो मैंने 5-6 ट्रांसफार्मर 7-8 दिया मैंने खारगुंडू ये सोगाम में, मैंने ही दिया ट्रांसफार्मर। मैंने मैगडम दिया है, मैंने अस्पताल दिया, मैंने पुल दिया सोगाम में। और मैं वादा करता हूँ जब हमारी हुकूमत आएंगी मैं एमएलए बनूंगा, मैं चौगाम को इस एरिया का मरकज़ कहूँगा। अगर उन्होंने किया होता तो हमें देने की ज़रूरत ही नहीं थी लोगों को, फिर तो किसी जगह ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर आपको लगता है कि डीडीसी ने नहीं दिया तो फिर डीडीसी इनाग्रेशन क्यों कर रहा है? अगर डीडीसी ने नहीं दिया तो डीडीसी के पीछे लोग क्यों मांगने आ रहे हैं ट्रांसफार्म? अगर आपने दिए तो फिर डीडीसी के ट्रांसफार्म के बोर्ड ट्रांसफार्म पे बोर्ड क्यों डीडीसी का लगा हुआ? प्रोवाइड बाय डीडीसी मेंबर। और खाली एक डीडीसी नहीं हूँ मैं, कुंड में भी डीडीसी मेंबर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके थ्रू भी ट्रांसफार्म लगे हैं। दिवसर ए में भी डीडीसी है, वहाँ पर भी उसके थ्रू भी ट्रांसफार्म लगे हैं। अगर मेरी गिनती आप करोगे, जब मैं आपको गिनती देना स्टार्ट करूँगा कहाँ से कहाँ तक लगे हैं, तो आप तो हैरान हो जाओगे। और आज तक आपने कहाँ पर ऐसा वाक़ा देखा कि आप किसी ट्रांसफार्म को इनाग्रेशन करने गए और आपको शक हुआ ये ट्रांसफार्म गलत हैं, और उसके बाद रातों रात दूसरा ट्रांसफार्म लग जाता है? किस डीडीसी ने या किस एमएलए ने किया कि एडीसी को उसी टाइम एडीडीसी को फ़ोन किया कि जनाब इसको आप एसीबी का एक टीम बनाइए, एक वेरिफिकेशन कीजिए इसकी? तो अगर डीडीसी नहीं दे रहा तो ये बोर्ड क्यों लगा रही है फिर सरकार? हाँ, आपने भी दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने नहीं दिए, लेकिन जो उन्होंने कमियाँ रखी है वो हम पूरी कर रहे हैं। जो कमियाँ उन्होंने रखी हैं, चाहे रोड का मसला हो, चाहे मैगडम का मसला हो, चाहे ब्रिज का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, आपने पानी दिया होता हर घर में तो आज जेजेएम की स्कीम नहीं आती फिर जेजेएम की स्कीम, फिर तो जेजेएम की ज़रूरत ही नहीं थी। आज जेजेएम पे जो 300-400 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में खर्चा हो रहा, इसका मतलब यही है ना कि बहुत सारा लाट अभी तक पानी से महरूम है, पानी के बगैर हैं। बहुत सारे घर हमारे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको पानी अभी तक नहीं, वो ट्यूबवेल से ही काम चला रहे हैं। ये खाली रूरल एरिया की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, टाउन एरिया में भी। तो मैं हर किसी को यही बात कहूँगा कि जनाब, हमने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं कम से कम ये भी मान लीजिए कि ये लोग भी कर रहे हैं। और आप लोगों के पास 3 करोड़ के आसपास फंड्स होते थे। किस दौर में 3 करोड़ था, किस दौर में 1.5 करोड़ था। हमारे पास खाली 71 लाख है, और 71 लाख में हमने 41 ट्रांसफार्म लगाए हैं और डंके के चोट पे कह रहे हैं। आपने कब देखी थी हमारे एरिया में क्रिटिकल एम्बुलेंस? देखी कभी? आज केलम हॉस्पिटल में है। आपने कब देखा था इधर सीबीसी एनालाइजर होगा या डिजिटल एक्सरे मशीन होगा हमारे किसी गांव में? आज केलम में है। आपने कब देखा था कि यहाँ पर कोई टॉप वॉलीबॉल ग्राउंड बना होगा किसी स्कूल में? आज हाइब्लिश में है। आपने कब देखा था कि हर गांव में कबड्डी मैट होंगे? आज हाइब्लिश और नापुरा में हैं। आपने कब देखा था कि हाई मास लाइटें लगी होंगी हमारे गांव में भी, हमारा गांव भी सिटी की तरह चमकता होगा? आज मेरे गांव चमक रहे हैं। ये भी बोलिए ज़रा, ये भी बोलिए। और जिस दिन रियाज मानी गाम की ज़बान खुलेगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी सब आप मीडिया के भाइयों के वसादत से लोगों के सामने आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे पता नहीं उसको किसी एजेंसी ने मेरे पास भेजा, मुझे पता ये भी नहीं कि उसको किसी पार्टी ने भेजा, नाम मैं लूँगा नहीं उसका, लेकिन जब लोग पूछेंगे तो फिर उस टाइम मैं नाम भी बोलूँगा। मेरे पास एक बंदा आया यहाँ पर और उसने मुझसे लेवल 2 का ट्रांसफार्म मांगा। AEE काजीगुंड ने लेटर भी निकाली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुलगाम के ऊपर। तो
मैंने उसको बोला कि आप इसको एक्जन साहब के पास ले जाओ, उसके बाद आप SC ऑफिस पहुंचा दो और मुझे नंबर डेट दे दो, चीफ साहब से लेके मैं आपको लेवल 2 का ट्रांसफार्म 10 दिन में लगा के दे दूंगा। और वापस जवाब क्या आता है कि जनाब आपसे अकेले में बात करनी है, और वो मुझे 15,000 रुपये दे रहा है। तो मैंने उसको बोला, उसी टाइम 2 बंदे थे, मेरा PSO गवाह है, कसम करा लो इससे, और भी एक बंदा गवाह है, क्योंकि मैं हर किसी को पर्दा करना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने उसको गेट से बाहर निकाला, आप लोगों के गेट से बाहर कोई नहीं निकला। ये रियाज मानी इगाम का दिल है जो पैसे को ठुकराता है। हो रहा है धोखा, तो हो रहा है, कौन कह रहा धोखा नहीं हो रहा है? अभी भी लोगों को ये बोल रहे हैं ना कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, आपको ये देंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना, जो बंदा पावर में भी नहीं है वो कहता मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। अरे भाई, जब आप पावर में थे, जब आप पावर में थे, किस ओहदे पर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तब क्यों नहीं किया आपने? जो पावर में रह के जिसको जिम्मेवारी थी कि आप ट्रांसफार्म लगवाइए, आप मैकडम डलवाइए गांव में, आप हॉस्पिटल बनवाइए, आप स्कूल खुलवाइए, आप इंडस्ट्रीज खुलवाइए, तब तो आपने नहीं किया। आज कैसे करोगे आप पावर से बाहर रह के? अगर रियाज मानीगाम DDC मेंबर है, सिंपल DDC मेंबर में, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कानून बना दूंगा या कानून बदल दूंगा। हाँ, डेवलपमेंट करा सकता हूँ। और बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं, आपके चैनल पे मैं जब कमेंट देखता हूँ कि इसको जनाब डेवलपमेंट नहीं कहते। मुझे बताइए, हमारे कश्मीरी को क्या चाहिए? पीने के लिए